तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th ज्योग्राफी, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों, इससे पहले हमारे जो वीडियोस हमने देखे थे उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो ये था प्यारे बच्चों कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन। मतलब इंसानों की वजह से हमने रिसोर्सेज को कैसे गलत तरीके से यूटिलाइज किया है, ये हमने डिस्कस किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या गलत गलत तरीके हैं जिससे हमने रिसोर्सेज का डिस्क्रिमिनेशन किया है, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया है। तो फटाफट आप अपनी स्क्रीन पे देखें। जो पहला आपका जो रीजन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि ओवर एक्सेसिव यूज करने की वजह से क्या हुआ प्यारे बच्चों कि हमारे रिसोर्सेज दिन पर दिन खत्म होने लग गए। फॉर एग्जाम्पल, जो फॉरेस्ट है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम फॉरेस्ट में से इतना वुड को कलेक्ट किया, इतनी कटिंग करी कि अब पूरे के पूरे इंडिया एज वेल एज पूरे अर्थ में फॉरेस्ट का संख्या कम होती जा रही है। फॉरेस्ट कवर बच्चों कम होता जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों, जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो है जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है प्यारे बच्चों वो और गरीब होते जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जिनके पास ज्यादा पैसा है, जिनके पास पावर है, जिनके पास पॉलिटिक्स खेलते हैं जो लोग, उनके पास रिसोर्सेस का एक तरह से यूसेज ज्यादा है एज कंपेयर टू जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, अगर हम उससे उसको कंपेयर करें। और ओवर एक्सेसिव यूज से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज के बहुत सारे आपके एनवायरमेंटल डैमेजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ हम इस अपने अर्थ को क्या कर रहे हैं, डेंजर में डाल रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है? ये हमने बच्चों लास्ट क्लास में देख लिया था। अब हमारे ह्यूमन बीइंग को लगने लग गया था कि जिस तरह के हमारी हरकतें हैं उस एक्ट्स की वजह से क्या होगा, ये धरती कभी ना कभी या जल्दी ही क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। हम रिसोर्सेज का बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट यूज करके हम इस पर्टिकुलर अर्थ से रिसोर्सेज को खत्म कर देंगे। तो इससे बचाने के लिए बच्चों क्या हुआ, सब कंट्रीज ने मिलकर, थ्रू आउट द वर्ल्ड सब कंट्रीज ने मिलकर क्या करा, एक मीटिंग बैठाई। और उस मीटिंग का नाम था प्यारे बच्चों एजेंडा 21। एजेंडा 21 देखो हुआ क्या, मैं आपको वापस से समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको धीरे धीरे करके समझाता हूं सारी चीजें। इन द ईयर 1992 प्यारे बच्चों 1992 में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। 1992 दैट इज 1992 में प्यारे बच्चों क्या हुआ, पूरी दुनिया के जितने भी लोग थे, जितने भी गवर्नमेंट्स थी पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए। ब्राजील की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी, इसका नाम है रियो डी जेनेरो, ठीक है, जिसको रियो भी कहते हैं, याद करो, जिसमें ओलंपिक्स हुए थे, रियो ओलंपिक्स 2016 में। तो रियो एक जगह है ब्राजील में, वहां पे इन द ईयर 1992 सब बड़ी बड़ी कंट्रीज के जो गवर्नमेंट थी या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो वहां पे इकट्ठे हुए। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक टर्म के बारे में बहुत ज्यादा फोकस किया और वो टर्म थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों याद रखना, सबसे ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार आएगी, याद रखना। तो प्यारे बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो टाइप का डेवलपमेंट होता है जहां पर, ध्यान से सुना मेरी बात, जहां पर हम डेवलपमेंट की तरफ तो बढ़े बट हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ कोई भी समझौता ना करें। वापस सुनो, ऐसा डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एज वेल एज कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर। मतलब हमें ना ही एनवायरमेंट को डैमेज करना है और हमारे फ्यूचर उस पर्टिकुलर रिसोर्स के से कॉम्प्रोमाइज करे, ऐसा भी नहीं होने देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, जैसे कि मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने यह पता लगाया कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में कोल अवेलेबिलिटी है, मतलब वहां पे जमीन के नीचे खूब सारा कोयला है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुना मेरी बात, अब सरकार को यह पता लग गया कि जमीन के नीचे खूब सारा कोयला है और हमारी कंट्री को अभी नीड भी है एनर्जी की। बट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, हम सारा का सारा कोयला एक साथ नहीं निकालेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि
ऑल्दो हमें जरूरत बहुत सारे कोयले की है, बट तब भी हम सारा का सारा कोयला जमीन से नहीं निकालेंगे। इसका रीजन है, इसके दो बड़े रीजन है। पहला रीजन, इससे एक तो एनवायरमेंटल डैमेज होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोल निकालोगे तो ज़मीन में अब कोल बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि कोल बनाने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है, करीबन 10 लाख साल लगते हैं कोल बनाने में या बनने में। अब प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, मान लो हमने सारा का सारा कोयला अभी एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो आज से 20-30 साल बाद जो हमारे बच्चे होंगे, मतलब हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होगा, उनका कोयला देखने का भी नसीब नहीं होगा। मतलब उनको कोयला भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हम अपनी खुशी के लिए अपने फ्यूचर जनरेशन की खुशी को दांव पे लगा रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्यारे बच्चों ये कहता है कि हमें डेवलपमेंट करना है, बट इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, ना ही हमें एनवायरमेंट को डैमेज करना है, और ना ही हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या करना है, उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए कॉम्प्रोमाइज करवाना है। ये डेफिनेशन प्लीज याद कर लेना, वापस सुनो। डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड compromising with the needs of the future is called sustainable development। यहां तक क्लियर हो गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड का मतलब समझ में आ गया। अब मैं वापस से आपकी पुरानी स्टोरी पे आ जाता हूं। तो 1992 में क्या हुआ, बहुत सारे जो लोग थे अलग अलग कंट्री के, वो इकट्ठे हुए कहां पर, आपके रियो डी जेनेरो ब्राजील में। और वहां पर वो जो एक मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, एक मीटिंग फॉर्म हुई। उस मीटिंग को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, उस मीटिंग को प्यारे बच्चों हम कहते हैं अर्थ समिट। वापस सुनना, क्या बोला मैंने, अर्थ समिट। क्या बोला, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये दिख रहा होगा, देखो मैं रेड पॉइंटर से दिखा रहा हूं आपको, अर्थ समिट। क्लियर है? और ये कहां पे हुआ था, याद करो, देखो रियो डी जेनेरो में हुआ था। यहां तक बात क्लियर है? और यहां पे क्या हुआ, ध्यान से सुनो, करीबन 100 देश की गवर्नमेंट आई थी यहां पर रियो डी जेनेरो में, और इन्होंने एक पर्टिकुलर मीटिंग में हिस्सा लिया। उस मीटिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अर्थ समिट। और उस अर्थ समिट में एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने अभी आपको समझाया, और वहां पे बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, बहुत सारे उन्होंने क्या करे, पॉइंट्स बनाए, बहुत सारे एजेंडा उठाए। किसके लिए, कि आने वाली जो सेंचुरी है, कौन सी सेंचुरी आएगी 1992 के बाद, तक कौन से ईयर आएंगे, 2000, 21st सेंचुरी आएगी बच्चों, आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो आगे आने वाली 21st सेंचुरी है, उसके लिए हमें कौन कौन से मुद्दे उठाने चाहिए, जैसे कि एनवायरनमेंट साफ हो, जैसे कि पॉल्यूशन कम से कम हो, जैसे कि कम से कम फॉरेस्ट में कटिंग हो ट्रीज की, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जैसे कि सबको वाटर अवेलेबिलिटी हो। तो ऐसे करके बहुत सारे मुद्दे उठाए, और उन मुद्दों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एजेंडा 21। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एजेंडा 21। वापस से स्टोरी पे आते हैं, वापस से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, वापस सुनना। तो 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुई प्यारे बच्चों, अर्थ समिट हुई। ठीक, अर्थ समिट में क्या हुआ, 100 से ज्यादा देशों की गवर्नमेंट वहां पे आई रियो डी जेनेरो में, और उन्होंने अर्थ समिट में हिस्सा लिया। अर्थ समिट में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात उठ के सामने आई, और वहां पे बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कस किया। ये मुद्दे हमारे नेक्स्ट सेंचुरी, जो 21st सेंचुरी आई थी, मतलब जो 2000 के बाद का जो टाइम है, उसमें हमें किस किस मुद्दों पे फोकस करना है, उसके लिए एक लिस्ट बनाई गई। और उन मुद्दों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एजेंडा 21। बात क्लियर है? तो देखो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एजेंडा 21। देखो फटाफट, मैं रेड पॉइंटर से आपको दिखाऊंगा एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज एटसेट्रा थ्रू अ ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन द कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आपसी सहमत से उन्होंने क्या किया, खुद कुछ एक पॉइंट्स बनाए, जो मुद्दे बनाए, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, गरीबी हो गया, डिजीज हो गई, बीमारी हो गया, एजुकेशन हो गया।
ये मुद्दे उठाए और इन मुद्दों के बारे में क्या किया, एक लॉज बनाने की कोशिश की जिससे हम इनको क्या कर सके, कॉम्बैट कर सके। ये है प्यारे बच्चों आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थ समिट और एजेंडा 21। इस वीडियो को और इस पर्टिकुलर स्लाइड को ध्यान से देखना और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से देखना, क्योंकि इस पे से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक सेकेंड, ठीक है। ये देखो आपके सामने मैं एक बहुत ही प्यारा सा फ्लो चार्ट लाया हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यहां पे लोगों की बात हुई, पी फॉर पीपल, पी फॉर प्रॉस्पेरिटी की बात हुई। प्रॉस्पेरिटी जानते हो ना क्या होता है, कि खुशहाल होना किसी भी चीज का। पीस की बात हुई, शांति रहे हमारी पूरी दुनिया में। पार्टनरशिप की बात हुई कि 2-3 कंट्री एक साथ मिलकर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए, ठीक है। और प्लैनेट की बात हुई। आफ्टर ऑल जितने भी कंट्री, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, यूएस हो, रशिया हो, ये सारे कंट्री इंडिया में नहीं, ये सारे कंट्री अर्थ में रहते हैं प्यारे बच्चों। तो अर्थ को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमने समझ लिया था बच्चों कब, अर्थ समिट में, जो कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरो में हुई थी इन द ईयर 1992। और वहां पे किसकी बात हुई थी, एजेंडा 21 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी। यहां तक बात क्लियर है। अब बाकी काम करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए